ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे मीन राशि के प्यारे प्यारे जातक। 5 दिसंबर को स्वामी ग्रह, आपके स्वामी ग्रह प्यारे गुरु बाबा बृहस्पति बाबा अतिचारी भी हैं, वक्री चाल में भी हैं, मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। मिथुन राशि में पहुंचने के बाद मीन राशि के, मीन लगन के जातकों की जो कंप्लेंट होती है कि हमें भी बड़ा ज्ञान है जी, इन चीज़ों का कुछ नहीं हो सकता, अमुक क्षेत्र में मुझे अमुक दिक्कत है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो नया जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात, आपकी हाँ में हाँ मिला दी। अब आप हमारी भी बात सुन लीजिए। हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, हमारी भी स्वीकार करिए। कोई बात नहीं, जो नहीं बदला जा सकता नहीं बदला जा सकता, हम आपको नया चीज़ दे देंगे। बृहस्पति बाबा के कह रहे हैं ठीक है, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, अटल है, ठीक है, भोग रहे हो, नहीं बदला जा सकता, पूर्ण विश्वास है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं नया लिख देता हूँ। अब जब मैं नया लिख देता हूँ तो उसके लिए गोचरी व्यवस्था समझिए क्या है। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक मैं रहूँगा वक्री। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक मैं रहूँगा मिथुन राशि में, उसके बाद उच्च का हो जाऊँगा। तो हमने जो समय अवधि ली है अपने विषय में वो ली है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। इसमें ही बृहस्पति कल्याण कर देंगे, गुरु बाबा खूब आशीर्वाद दे देंगे, लेना आना चाहिए बस। तो हमें क्या समझना है स्कैनिंग विद्या को। स्कैनिंग विद्या क्या करती है? स्कैनिंग विद्या स्पष्ट कर देती है कि जहां पर गुरु वक्री हुए तो सामान्य दृष्टियों में जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। जैसे 5, 7, 9 इनका प्रभाव हल्का हल्का सा कम हो जाएगा, बिल्कुल माइनर सा, और वो प्रभाव इकट्ठा करके एक नई दृष्टि बना देंगे बृहस्पति। वक्री दृष्टि एक भाव पीछे की, मिथुन राशि में पहुंचे, एक भाव पीछे यानी वृषभ राशि स्थान को देखेंगे, 2 नंबर राशि जहां लिखी हुई है वहां देखेंगे। अब क्यों? देखिए, 5 की दृष्टि का प्रभाव अलग है, 7 की दृष्टि का प्रभाव अलग है, 9वीं दृष्टि बहुत अलग प्रकार से कार्य करती है। इनके सारे गुण ले लिए, एक नई दृष्टि बना दी, सम्मिलित दृष्टि बना दी, 12वीं दृष्टि। तो 12वीं दृष्टि क्या करती है? 5वीं अलग काम करती है, 7वीं अलग, 9वीं 12वीं दृष्टि केवल एक काम करती है, कल्याण, आशीर्वाद, समृद्धि, प्रोग्रेस, मार्गदर्शन, कल्याण। समझे आप इस बात को? तो हमारे पास कितने क्षेत्र हो गए? हमारे पास जीवन के 5 बड़े क्षेत्र हो गए। जहां बृहस्पति जा रहे हैं वह मिथुन राशि का स्थान, और जहां पर 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि पड़ रही है, 4 क्षेत्र हो गए। तो 5 क्षेत्रों में सब कुछ होने वाला है नया, पुराना बृहस्पति कुछ रहने ही नहीं देंगे। अब हमारे को समझना है कि बृहस्पति जो कल्याण करने वाले हैं वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे करने वाले हैं। तो हमारे को बृहस्पति को केवल समझ लेना है कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, बस हमारे को उसके पैरेलल चलना है, बस और कुछ नहीं करना। अब बृहस्पति जो पहुंच जाएंगे वह कर्क राशि स्थान से शुभ पंचम त्रिकोण भाव से निकलकर सुख स्थान में आ जाएंगे। सुख स्थान में आते ही आपके सुखों की बढ़ोतरी होने लग जाएगी, कितना मर्जी लगा लो। अरे भैया, कहने की बात है, चीज़ें पैसे से ही होती हैं। हम कल्पना कर लें अमुक इतना बड़ा भोग हमारा आ जाएगा, पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से आ जाएगा, क्यों व्यर्थ की बातें करते हो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भोग जो चल के आने लग जाएगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पहले चंद्रमा इंप्रूव होगा, धन आएगा, फिर शुक्र इंप्रूव हो जाएगा, भोग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति भार नहीं डालेंगे, क्योंकि वो अतिचारी चाल में है। सामान्य बृहस्पति नहीं, सामान्य बृहस्पति दबा देगा इस सेक्शन को, ये नहीं दबा सकते क्योंकि अतिचारी चाल में। और ये घटना केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के, ज्योतिष विद्या से इसका कोई लिंक नहीं है किसी भी प्रकार का। अब होगा क्या? हमारे मन की आंतरिक प्रसन्नता के अंदर जो हर बात में आ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बेकार हो रहा है, बहुत खराब चीज़ है, ऊपर से हमें इतना बड़ा ज्ञान हो गया, सर पे हमारे शनि बैठा हुआ मीन राशि का, हमने क्योंकि बहुत सारी वीडियो देख ली, इतनी हमारी नॉलेज होगी। जब वीडियो नहीं देखी तो बहुत सारा ज्ञान हमारे पास था कि ठीक है कुछ हो रहा है, ठीक है हो जाएगा। जब से ज़्यादा ज्ञान लेने लग गए तो ज़्यादा परेशानी होने लग गई। सारी घटना हटा लीजिए, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ये जो लग्नेश हैं आपके, बेशक मीन राशि की हो, मीन लगन के हो, इस सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। सुखों में वृद्धि करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है काम धंधा आपका जोरों पे चलेगा ही चलेगा। या आपस में सूत्र मिल जाते हैं। ग्रह सारे मिलकर कार्य करते हैं, इंसान सब जो है मिलकर कार्य नहीं करते हैं। ग्रह अपनी नीतियाँ नहीं बदलते हैं, हम अपनी नीतियाँ बदल लेते हैं, इसलिए ज़्यादा दुखी रहते हैं। अब जहाँ पर जो 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है, ये 7 नंबर राशि यहाँ लिखी है, तुला राशि स्थान है। आने वाले समय में ये चीज़ लागू रहेगी पूरे 2026 में, ये आप आज से ही समझ लीजिए। अभी हमने टर्म एंड कंडीशन समझनी है, लागू रहेगी। इतनी लागू रहेगी कि विदेशों तक से आपके संबंध बनने लग जाएंगे। हो सकता है विदेश गमन होने लग जाए, विदेश यात्राएं होने लग जाए और आगे भोग बढ़े, क्योंकि आपने बृहस्पति के मूल तत्व को ग्रहण करके अभी तक रखा हुआ है, टेढ़े नहीं चले हो। उसके पश्चात
जो बीमारी से संबंधित कुछ परेशानी भी वर्तमान में परेशान कर रही हैं आपको, आपके घर के मेंबर्स को, वो सब हटने वाली हैं। हटती कैसे हैं कि भाई अमुक टेस्ट में जो चीज़ आ रही थी आपने औषधि दी वो सही हो गया, या औषधि देने वाला सही नहीं मिल पा रहा था, समय बदला, हमें औषधि सही मिलने लगी, दवाई खाई, हम ठीक हो गए केवल इस आधार पे। ऐसा नहीं कि कुछ करना ही नहीं पड़ा, घर बैठे ही ठीक हो गए ना, कर्म विधान से अलग करके नहीं देखना है। सातवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है यहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी हुई है। आपके काम को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी नीतियाँ, कौन कौन लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा मैत्री स्वभाव, हमारी खुद की एक टीम बनना, और साथ साथ घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के मेंबरों के साथ हमारा स्नेह भरा स्वभाव और उनका सपोर्ट और उनका आशीर्वाद, ये होने वाले हैं। क्योंकि घर की मजबूती के बगैर बाहर नहीं चमक सकते हो। घर में खूब जो है मनमुटाव रहता है, कोई मुझे नहीं समझ पा रहा, मैं किसी को समझ नहीं पा रहा, और हमें आशा रखते हैं बाहर हम चमक जाएंगे। नहीं, बगैर घर की मजबूती के कोई चमक नहीं सकता बाहर। घर से ही चैरिटी की शुरुआत होती है, घर से ही ग्रहों की मजबूती की शुरुआत होती है। घर के मेंबरों में हम ग्रह नहीं देख पा रहे, आकाश में घूमने वाले ग्रहों को वीडियो के माध्यम से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, मात्र एक विफल प्रयास है। 9वीं दृष्टि जहाँ पर जा रही है वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। देखिए, राहु बाबा इतने प्यारे हैं, उनको ये लगा कि 28 नवंबर को जब शनि की वक्री जो चाल है वो खत्म हो जाएगी, मेरे से वक्री दृष्टि हट जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं बहुत तेज़ी से बहुत कुछ करवा दूंगा, स्थान परिवर्तन करवा दूंगा, वहाँ पहुँचवा के ये डील करवा दूंगा, भ्रम पैदा कर दूंगा। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, लेकिन क्योंकि अतिचारी चाल में है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये राहु के ऊपर दृष्टि डालेंगे, फर्क पड़ेगा। इनके फर्क पड़ने से एक आत्मसंतुष्टि वाला भाव आपको रात को चैन की मीठी नींद दिलवाएगा, और रात को चैन की मीठी नींद उसी व्यक्ति को आ सकती है जिसके पास किसी भी प्रकार का भार नहीं हो, ना शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से। अब इसी में क्षेत्र जोड़ लीजिएगा, मेरे किन किन क्षेत्रों में मजबूती मिलने वाली है। अब जो इनकी जो दृष्टि जो पड़ रही है, वक्री जो पड़ रही है, ये पड़ रही है वृषभ राशि स्थान के ऊपर, जब 12 नंबर लिखा हुआ है, ये तीसरा भाव पड़ता है, जो केवल और केवल गोचर में ही कुंडली जो बनाई जाती है, केवल उसी में तीसरा भाव पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, मेरे संपर्क ज़्यादा बनने वाले हैं। बृहस्पति जो है मेरी नेचर पे अधिक जो है प्रेशर डालेंगे, मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे भी आगे खुल के बात करनी चाहिए, मुझे व्यर्थ में कल्पनाओं के क्षेत्र में नहीं घूमना चाहिए। मैं क्या क्या सोच लेता हूँ, क्या सोच लेती हूँ, पास्ट की सारी चीज़ें उठाकर जो है ही नहीं उनको ले आती हूँ कि नहीं उस समय अच्छा नहीं हुआ, उस समय अच्छा हो गया तो आज हम यहाँ होते, पिछले महीने अगर ये चीज़ होगी तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इन सबको छोड़ के पूर्ण रूप से वर्तमान में लेके आते हैं, और आगे मेरे कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए मुझे जो है आगे प्रेरित करते हैं। बस वो प्रेरणा वो जो है उसी को मुझे स्वीकार करना है। अब ग्रहों का मूल समझिए, ग्रहों का मूल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 ग्रह हैं यहाँ पर, एक ग्रह है बृहस्पति और एक है अतिचारी बृहस्पति। 2 ग्रह। बृहस्पति का मूल क्या है, सामान्य बृहस्पति का ज्ञान और सम्मान। तो सबको जो है ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान का आधार बृहस्पति, और बृहस्पति के ज्ञान का आधार है सम्मान। जितना अधिक लोगों से जुड़ोगे, जितना अधिक लोगों का सम्मान करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, पीठ पीछे बातें नहीं करोगे, यानी केतु को अपने संभाल कर रखोगे, उतना आपका सूरज जो है वो उदय होगा, प्रबल होगा, खूब बढ़िया प्रकाश निकलेगा, चेहरे से तेज निकलेगा, हर एक व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, हर एक व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा। इसके आधार पर कुछ नहीं बढ़ता, ना रुपया बढ़ता है, ना पैसा बढ़ता है, ना कोई काम धंधा बढ़ता है। एक सीमित क्षेत्र में जो बंधे हुए जातक रहते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जातक को प्रेरित करने के लिए जातक जो है चंद्रमा को मेल भेजेंगे, चंद्रमा के करेंगे, वैसी वैसी भावना पैदा करेंगे, और निर्णय लेना आपका काम है, क्योंकि कर्म केवल और केवल आपके अधिकार में है। और अतिचारी बृहस्पति क्या है कि बिल्कुल टेढ़ा मत चलिए, सीधा होके चलिए। देखिए जो उथल पुथल मची हुई ना पूरे संसार में, जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये बृहस्पति का रिजल्ट है कि तुमने जो प्रकृति को दिया, मैं न्याय करने के लिए बैठा हूँ, महादेव के चरणों की आज्ञा से मैं सुपरवाइजरी का काम कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ। तो तुम जो टेढ़े चलते आ रहे हो उनके रिजल्ट भी तुम्हारे सामने मैं दिखवा दूंगा। अमुक व्यक्ति टेढ़ा चल रहा था, तुम्हें भी खींचना चाह रहा था कि इतने के इतने बन जाएंगे इतने दिनों में, और ऐसा करने से कुछ नहीं होता, दुनिया कर रही है, कोई पाप नहीं होता, कोई पुण्य नहीं होता, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, देखो उसकी हालत गति क्या मैंने कर दी। तुमने नहीं करी, तुम्हारे सामने सीखे, अब तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सिर्फ 2 चीज़, सबका सम्मान करिए, ज्ञान जल के आएगा, सारी चीज़ें आ रही हैं, वर्तमान में रहना सीखिए, ना भविष्य में ना वो भूतकाल में, कोई फायदा नहीं है।
जिससे अधिक ईर्ष्या करते हो, नफरत करते हो, बेशक वो गलत है लेकिन उसको याद कर करके उसी को अपने पुण्य दिए जा रहे हो, ये एक ऊर्जा का सूक्ष्म जगत का सूत्र है। नहीं करना चाहिए, उसको सारी ऊर्जा दिए जा रहे हो याद कर करके, हाय वो वैसा था उसने ऐसा कर दिया। उसके अलावा क्या करना है, सीधा चलना है। जो सही मार्ग है वो सही मार्ग ही आपको आगे प्रकाश देगा, आपको स्वयं के अंदर जो है प्रकाश जो है उसका उदय करवाएगा। बस इतनी बातों को हमने ध्यान बना के रखना है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।